नमस्कार, मैं अतुल कुशवाहा आप सबका स्वागत करता हूं जेसे न्यूज पे। और इस समय मैं डेहरी ऑन सोन के रमा रानी मोड़ के पास हूं। मैं जस्ट आदित्य विजन के सामने हूं और मेरे साथ में शिव गांधी हैं। डेहरी मखराइन को जोड़ने वाला जो रेलवे पुल है उसको बनाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं। हम इनसे बात करेंगे कि कौन कौन से प्रयास उस पुल को बनाने के लिए शिव गांधी जी ने अब तक किया है। तो सबसे पहले जेसे न्यूज पे हम आपका स्वागत करते हैं। जीएसए न्यूज के सभी दर्शकों को शिव गांधी मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। वो जो रेलवे पुल है तकरीबन कितने समय से खराब है वो? ऐसा है कि तकरीबन 2 साल पहले से वो पाली मकराइन रेल ओवरब्रिज जो है वो खराब पड़ा हुआ है और वो उसको बंद कर दिया गया है। और मैं कोशिश किया था हर एक स्तर पर, डीआरएम के स्तर पर, जीएम के स्तर पर, और उसके बाद यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीडब्ल्यूडी के हैं उनके स्तर पर, कि वो पुल को चालू किया जाए, क्योंकि उससे डेहरी ऑन सोन के लाइफ पे, जैसे वो लाइफ लाइन है जी, और वो लाइफ लाइन के स्टॉप हो जाने से पूरे शहर के प्रत्येक व्यक्ति पे, प्रत्येक जैसे डॉक्टर पे, बिजनेसमैन पे, बच्चों पे, महिलाओं पे, सब पे असर पड़ा है। और 2 साल से उस तरह से बंद पड़ा है जैसे शहर ये लीडरलेस हो चुका है। कोई भी जो लेवल के लीडर हैं, जैसे एमएलए हैं, एमपी हैं, तो उन लोगों को कोई मतलब नहीं था। लेकिन अभी वर्तमान में एक एमपी हुए हैं राजा राम सिंह, उनको मैंने एक दिन कहा था कि राजा राम सिंह जी, अब आप संसद के सदस्य हो गए हैं और आपके लिए रेल मंत्रालय और आपके लिए कोई भी मिनिस्टर दूर नहीं जी, इसीलिए आप कम से कम इस मुद्दे को, पाली मकराइन रेल ओवर ब्रिज को यथाशीघ्र आप अपने स्तर से उठाएं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपके बस की बात नहीं है कि आप बनवा सकेंगे, लेकिन आप आवाज को, जनता की आवाज को वहां तक तो ले ही जा सकते हैं। तो अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, उन तक एक फोटोग्राफ हमारे पास आया था, शायद उन्होंने ये बात वहां पे उठाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डीआरएम को हम लोगों ने वहां पे बहुत दिन तक जाम भी किया, भूख हड़ताल भी किए थे, और इवन पुल पर स्कूल चालू किया था, क्योंकि दोनों तरफ पानी भर गया था, मकराइन साइड में भी और पाली साइड में भी। तो मेरा ये कहना है कि वो सेंसलेस होकर उस रास्ते को बंद कर दिया गया। पूरा पुल ही डैमेज होने वाला है, क्योंकि जब पुल चालू नहीं रहेगा तो उसकी जो क्षमता है वो कम होती जाएगी। डेहरी मकराइन पुल बंद रहने से ये जो यहाँ पर क्या बोलेंगे रमा रानी मोड़ के पास, जहाँ से डेहरी शहर में जो गाड़ियां जाती हैं, वहाँ पे नो एंट्री में लगा दिया गया है। पुल खराब रहने के चलते ये भी अब बहुत ज्यादा जाम रहता है। खराब रहने से डेहरी के लोगों को बहुत समस्या है। और मतलब क्या कारण है कि आप लोगों की आवाज या आप लोगों की मांग बड़े नेताओं तक पहुंच नहीं पा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सोशल मीडिया नहीं रहती तो मुझे लगता है कि ये जो छोटा मोटा जो आवाज उठा है वो भी दूर तक नहीं जाता। लेकिन जितने भी एयर कंडीशन मीडिया है, बड़ी मीडिया है, आज तक है, एनडीटीवी है, उसके बाद एबीपी है, जितने भी बड़ी मीडिया है, उसके बाद रिपब्लिक भारत है, वो लोग कभी इन मुद्दों को उठाया नहीं। तो जब तक वो नहीं उठाएंगे तब तक संसद तक नहीं जाएगा, बात नहीं पहुंचेगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जितने भी लीडर हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि इस शहर में 3 गोपाल नारायण, अवधेश नारायण और सत्यनारायण, 3 लोगों को ये विधानसभा और संसद में भेजा। यहाँ पे गोपाल नारायण जी भी बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं, लेकिन किसी भी नेता को 15-16 ऐसे नेता है जो डेहरी से लगाव है, लेकिन वो लोग आवाज उठाते नहीं, टुगेदर नहीं उठाते, एक साथ आते नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक पब्लिक का प्रेशर नहीं बनेगा तब तक आवाज दूर तक नहीं जाएगा। तो जितना लोग परेशान हो रहे हैं, आप देखेंगे कि सोन नदी की तरफ से शिव गांधी धाम सोन ड्राइव पर से जो उधर में जा रहा है रास्ता, उसके हालत खराब है, और उसके बाद भी लोग जा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की परेशानी हो रही है, डॉक्टरों को मरीज आने में दिक्कत हो रहा है, तो वो लोग औरंगाबाद और सासाराम चले जा रहे हैं, लेकिन एक भी डॉक्टर लोग यूनाइट होकर नहीं आ पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेसमैन जो बिजनेस में भी हैम्पर पड़ा है। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो हार्डवेयर का दुकान है, जितना भी ट्रक के पार्ट्स बेचते हैं, यहाँ पे अजय जी हैं। अजय जी ने कहा कि सर हमारा बिजनेस एकदम ठप पड़ गया है, रमा रानी के करीब है। और दूसरी बात यह है कि डालमिया नगर बर्बाद हो गया। डालमिया नगर के रास्ते से जितना भी ट्रक जा रहा है जी, उसके वजह से आप देखेंगे कि ये मथुरी पुल पे इतना जाम रहता है। आप देखेंगे कि वहां पे स्टेशन इतना जाम रहता है कि किसी भी नागरिक को आने जाने में
बच्चों को स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में बड़ी परेशानी हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो अवेयरनेस नहीं फैलेगा और जितनी जनता यूनाइट नहीं होगी तो बड़ी मुश्किल होगा। और हम चाहते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के पहले, यानी 15 अगस्त के पहले कम से कम एक बार वहां पे पहले आजादी के पूर्व संध्या पे वहां पे मार्च होगा। आप इस पुल को बनाने के लिए लंबे समय से आप मांग कर रहे हैं और फिर आंदोलन भी आप कर रहे हैं। जी। तो अभी जो है ना, कल की बात है कि बबल कश्यप एक नेता है जो कि 20 अगस्त को उसके लिए पुल बनाने के लिए धरना देने वाले हैं और कुछ डेहरी क्षेत्र के उसमें नेता लोग शामिल हैं। पर क्या कारण है कि इसकी जानकारी आपको नहीं है, जबकि आप लंबे समय से उस पुल को बनवाने के लिए प्रयासरत हैं? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं शहर में जो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पुल किसी पार्टी का नहीं है, ये सार्वजनिक है और समाज का पुल है। तो मुझे लगता है कि पार्टी स्तर से ऊपर जब तक मानसिकता नहीं उठेगी और यहाँ के नेताओं को या सामाजिक कार्यकर्ताओं को जब तक एक नहीं किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये नहीं हो सकता है। कोई कारण होगा, वो लोग जाने कि क्यों हमको खबर नहीं दिया, हमको पता नहीं चल पाया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं कोई बुलाता है या नहीं बुलाता है, लेकिन डेहरी के हित के लिए कहीं बात होता है तो मैं स्वयं से जाता हूँ। लेकिन कल की मीटिंग के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं था, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि स्वतंत्रता दिवस के पहले, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस को सारे लोग, सारे पदाधिकारी सड़क पर रहते हैं, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि 14 तारीख को बच्चों का, वहां के महिलाओं का कुछ ना कुछ प्रोसेशन हम लोग निकालेंगे, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता बाधित हो गई है, हम लोग पराधीन हो गए हैं। यानी जब लाइफ लाइन ही बंद हो गया है तो आना जाना, बच्चों को भी आना जाना, बहुत से लड़के स्टूडेंट जो है पढ़ाई करते हैं, वो महिलाएं जो है वो ट्रैक पार करके जाती है। ट्रैक पार करके जाना उनके जान के लिए जोखिम है और उसके लिए हमें लगता है कि प्रशासन भी जिम्मेवार है। इसीलिए रेल प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ कि 14 तारीख को जो भी प्रोग्राम होगा, जो भी मने से प्रोसेशन निकलेगा, बहुत से जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी बच्चे हैं जो परेशान है, वो सारे लोग यूनाइट होके और कम से कम 11 बजे 14 तारीख को 11 बजे कम से कम वहां पे एक प्रोसेशन होगा, एक डिमॉन्स्ट्रेशन होगा और एक संदेश दिया जाएगा कि नहीं, झंडा खींचने के पहले ये भी ध्यान रखिए कि आजादी मिली कैसे, कितने लोगों ने संघर्ष किया तब जाके हुआ। और पुल, बिहार में पुल गिरता रहा है, आप देखेंगे कि बहुत गैर जिम्मेवाराना ढंग से इसका निराकरण भी हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पुल जो है नीतीश कुमार जी ने रिमोट से इसका उद्घाटन किया था, तो मुझे लगता है कि वो खुद आके देखे होते तो शायद ऐसी हालत नहीं होती। माननीय रेल के जितने पदाधिकारी हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि 15 अगस्त को झंडा खींचने के पहले 14 अगस्त को आप एक बार कम से कम पुल का निरीक्षण करें और अपने से इस संदेश को चारों तरफ फैलाएं, ताकि यहाँ के लोग स्वतंत्र हो सकें और हमें लगता है कि उनके विकास में ये रोड जो है भूमिका निभा सके। थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि अगर डेहरी की हित की बात आती है तो आप आमंत्रण का इंतजार नहीं करते। जी। तो क्या ये जो बबल कश्यप जो 20 तारीख को जो धरना प्रदर्शन रखे हैं, क्या आप उसमें डेहरी के लिए बिना आमंत्रण के आप जाएंगे? मैं आपको बताता हूँ, 14 तारीख को मैं खुद ही प्रोग्राम कर रहा हूँ, 20 को पक्का जाएंगे। इसलिए जाएंगे क्योंकि हम जानते हैं कि क्या टेक्निकल गड़बड़ी है। जब वो बन रहा था, बहुत से लोग हमारा इंतजार करते हैं, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ड्यूटी बनता है लोगों को शामिल करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर 50 लोग या 100 लोग यूनाइट होकर उसको अगर आवाज दे रहे हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि उसमें हजारों लोगों को मैं शामिल करूं, क्योंकि जनता जब तक शामिल नहीं होगी तब तक कोई भी समस्या का निराकरण नहीं होगा। तो इसीलिए मैं इंतजार नहीं करूंगा, 20 को शामिल होऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि 14 तारीख को पहले हम लोग करेंगे। हम जीएसए न्यूज के जितने भी हमारे दर्शक हैं, डेहरी के जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को मैं कह रहा हूं कि आजादी के पहले एक झंडा लेकर वहां भी आवे, क्योंकि हम लोग एक झंडा मार्च कर सके। क्योंकि झंडा मार्च करेंगे तभी जाके पता चलेगा कि एक जगह ऐसा है जो अभी स्वतंत्र होने के लिए इंतजार कर रहा है। ये थे प्रियंका गांधी जो कि डेहरी मकराइन पुल को बनाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं। सर, जीएसए न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जीएसए न्यूज अच्छा काम कर रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस आवाज को उठा रहा है जिस आवाज को कभी कोई नहीं उठाया। क्योंकि डालमिया नगर रेल कारखाना का मामला हो या डालमिया नगर के क्वार्टर का मामला हो या सोन के किनारे जो अभी एक सब साइड के रूप में एक बहुत बढ़िया जो मार्ग दिया गया है, वहां भी आपने जाकर उस आवाज को उठाया था सोन के किनारे वाले रोड को विकसित करने के लिए। इसके लिए जीएसए न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद।